गांव का जो जितना भी पानी है उस नाली के तहत घूमते हुए जाता है मेन मुख्य नाले में, और वो काफी दिन से ब्लॉक हुई पड़ी है। मैंने बीडीपीओ को भी शिकायत लिखी है अगस्त में, और मेरी धान की फसल उसमें वो भी बर्बाद हो चुकी हो। बीडीपीओ को मार्क किया, बीडीपीओ ने सरपंच को दे दिया है वो लेटर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए हमने इवन कंप्लेंट भी कर चुके हैं, सरपंच से कई बार बोल चुके हैं, वो फोन नहीं उठाते। फसल तो बोई नहीं, साथ के साथ वो गांव का गंदा जैसे डिटर्जेंट। नाले बंद, पानी खेतों में भर रहा, किसानों की बिजाई रुकी। गांव सीहा के किसान व ग्रामीण ने प्रशासन से की तुरंत कार्रवाई की मांग। रामराज सिंह है जी, गांव सीहा से। समस्या ये है सर, हमारे गांव में एक मुख्य नाला निकलता है, नाली है, गांव का जो जितना भी पानी है उस नाली के तहत घूमते हुए जाता है मेन मुख्य नाले में, और वो काफी दिन से ब्लॉक हुई पड़ी है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने सरपंच से काफी बार बोल रखा है, सरपंच ने बोल दिया कि हम मेरा काम नहीं है ये। मैंने बीडीपीओ को भी शिकायत लिखी है अगस्त में, और मेरी धान की फसल उसमें वो भी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद में मैंने अब गेहूं नहीं बो पा रहा हूँ। मेरे जो खेत में जो पानी है ना वो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है नाला, उसका पानी हमारा ओवरफ्लो पानी खेत में पड़ा है, और उस खेत में हम बिजाई नहीं कर सकते। उसकी मेन मुख्यता ये है कि हम उसमें बिजाई कैसे करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें अगस्त में। उसके बाद भी मैंने रिप्लाई पे डीसी साहब को लिख के दिया है, डीसी साहब के थ्रू डीडीपीओ को गया, बीडीपीओ को मार्क किया, बीडीपीओ ने सरपंच को दे दिया है वो लेटर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उसमें। कब से समस्या बनी हुई है और कहां का शिकायत किया? सर ये समस्या हमारे साथ में जब हमारी धान की फसल बोई गई थी उसी समय से पहले से ही मैंने बोल रखा है सरपंच से, इस नाले को साफ कर दो, हमारी यहाँ पे फसल बोने आ रही है। और फसल बोने से पहले ही हमने बोल दिया था, तब की उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। उसके बाद में धान की फसल जो हमारी वो भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है, और उसके बाद भी हम अब गेहूं नहीं बो पा रहे हैं उसमें। शिकायत हमने दे रखी है सर, बीडीपीओ को हमने लेटर दे रखा है जो कि हम क्रमांक नंबर है, और फिर हमने डीसी साहब को पिछले महीने 18 नवंबर को मैंने शिकायत दी है सर, वो डीसी साहब से मार्क करा के वो भी आ रखी है उधर। सर क्या चाहते हो? सर मेरा ये काम होना चाहिए, और मेरे को अब इसमें फसल नहीं बो सकते, मुझे मुआवजा भी चाहिए। मेरा नाम नरेश है, कहां से हो? गांव सीहा से बिलोंग करता हूँ। नरेश जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या बेसिकली ये मुख्यतः जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि राज सिंह ने बोला है कि जैसे नाले की समस्या है, जिसमें मुख्य नाला है। हमारे गांव की जनसंख्या 10,000 से 15,000 के बीच में है, जिसमें मुख्य नाला है, उसमें पानी की निकासी होती है बड़े नाले में जाने के लिए। उसकी टाइम से टाइम सफाई होनी चाहिए, और वो सफाई ना होने की वजह से हमारे 2 एकड़ जमीन बंजर होने को तैयार है, क्योंकि उसकी वजह से 80% धान की फसल बर्बाद हो चुकी थी। और अब दिसंबर आ चुका है, ऑलमोस्ट हर जगह गेहूं बो चुका है, लेकिन हमारे 2 एकड़ की फसल, 2 एकड़ में कुछ भी बुआई नहीं हो सकती, पानी खड़ा है। तो हम इसके लिए हमने इवन कंप्लेंट भी कर चुके हैं, सरपंच से कई बार बोल चुके हैं, वो फोन नहीं उठाते। एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते गांव के, फिर भी वो फोन नहीं उठाते। तो आखिर में हम आपके पास आए कि ये चीजें मीडिया में हाईलाइट हुए, क्योंकि हमारे 2 एकड़ की फसल, इवन फसल तो बोई नहीं है, साथ के साथ वो गांव का गंदा जैसे डिटर्जेंट का पानी होता है, उसकी वजह से मेरी जमीन बंजर होने को तैयार है। तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो मैं चाहता हूं आप मीडिया बंधुओं के सहायता से इस चीज को हाईलाइट किया जाए, और उच्च अधिकारियों के पास ये जाए कि वो 2 एकड़ की जमीन बचाई जाए, और उसमें सारा पानी, क्योंकि मैंने कितनी बार अपने पैसे से जेसीबी से अपने साइड की तरफ मिट्टी भी लगाई है, कई बार ट्राई किया है, इवन सीमेंट के कट्टे में मिट्टी भर के भी ट्राई किया, लेकिन पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि गांव की संख्या इतनी ज्यादा है, सारे लोग ज्यादातर सबमर्सिबल वगैरह चलाते हैं, तो वो इतना बारिश का पानी तो इतना ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो पानी उधर जा रहा है। तो वो टाइम से टाइम सफाई ना होने की वजह से हम आपके पास आए। शायद हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी शिकायत को आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। इसकी लापरवाही समझते हैं? इसमें हम लापरवाही समझते हैं कि बेसिकली मुख्यतः सरपंच की, ग्राम सचिव को भी हम इसमें मानेंगे, क्योंकि उनके बिलोंग से ही, क्योंकि वो भी देखरेख करते हैं सारे गांव की। तो सरपंच और ग्राम पंचायत सीहा और इसमें ग्राम सचिव को भी हम मानेंगे कि मुख्यतः लापरवाही उनकी है। वर्तमान में सरपंच श्रीमती मीनाक्षी देवी जी है, वाइफ ऑफ अजीत सिंह है, और ग्राम सचिव है जितेंद्र सिंह जी।
मौके पर आकर उनको सारा पता है, वीडियोस पता है, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कितनी बार डाल चुके हैं कि इसका निपटारा किया जाए, लेकिन आश्वासन आश्वासन रोजाना 100% करके आखिरकार लास्ट में हम आपके पास आए गए। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि किसानों को किसी भी कार्य में, लेकिन आप धरातल पर आकर देखो इस चीजों की, जैसे हम भी समझते हैं, हम भी इस चीज का पता है कि ग्राम स्वराज के नाम से एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें सारी डिटेल्स होती है, कितना बजट आया हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काफी चीजों की कमी है, खामियां है जो आपको दिखाई दे रही है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके साथ इसको लेकर के कहीं शिकायत की है। जैसे राज सिंह ने बताया कि डीसी को कंप्लेंट डाली हुई है, सारी चीजें, लेकिन हम अभी तक ऐसा कोई हमें निपटाने में, क्योंकि हम एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गेहूं की बिजाई हो जाए, नहीं तो हम सरकार से हमारी उम्मीद है कि एटलीस्ट हमारा मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम ग्राम पंचायत से उम्मीद करते हैं कि हमारे 2 एकड़ का जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा हमें दिया जाए। क्या चाहते हैं? हम आपसे यही चाहते हैं कि इस चीज को आप एटलीस्ट उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए और इस चीज को हाईलाइट करें कि वो किसान वहां पर परेशान है, उनकी जमीन गंदे पानी से, मुख्य जमीन गंदे पानी की वजह से बंजर होने को तैयार है और गेहूं की बिजाई नहीं हो रही। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपके थ्रू उनके जो सोए हुए अधिकारी है, ग्राम पंचायत के मुख्य सरपंच है और ग्राम सचिव, वो एटलीस्ट जाग सके। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं।